आप लोगों के सामने मैं अगेन हाजिर हूं टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लेके। आप लोगों को पता होना चाहिए एक वीक निकल जाने के बाद अगेन कुछ नया कुछ अलग करने की जरूरत। तो आज के वीडियो में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा मैं दो फंक्शन, और वो दोनों ही मोस्ट अंडररेटेड फंक्शन में से एक, लेकिन बहुत ही काम के फंक्शन में से एक। तो वो जो अंडररेटेड फंक्शन है, पहला फंक्शन जिसका नाम है टी और दूसरा फंक्शन जिसका नाम है एन। ये दोनों अल्फाबेट्स देखिए जरा, इन दोनों अल्फाबेट्स की अहमियत एक्सेल में कितनी ज्यादा है। तो आगे चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं इस टी और एन फंक्शन के एक्सप्लेनेशन और यूजेज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। बहुत ही अंडररेटेड फंक्शन लेकिन बहुत यूजफुल फंक्शन में से एक आज बात करूंगा। दो अल्फाबेट जिसका नाम है टी और दूसरे फंक्शन का नाम है एन। ये क्या करता है? इट चेक्स वेदर अ वैल्यू इज टेक्स्ट। मतलब ये चेक करेगा कि जो वैल्यू आपने पास किया है क्या वो टेक्स्ट है। अगर वो टेक्स्ट है तो एज इट इज उस टेक्स्ट को उठा के ले आएगा। लेकिन अगर वो टेक्स्ट की जगह पे कुछ और है, मतलब वैल्यू है, ठीक है, तो उसकी जगह पे नल लेकर आएगा, मतलब ब्लैंक कर देगा। जैसे कि ये रहा सामने एग्जांपल, यहां पे कुछ वैल्यू मैंने लिखे हुए हैं। यहां पे जैसे 100 है तो 100 क्या है? ये एक वैल्यू है। तो अगर मैं यहां पे पास करूं इक्वल टू फंक्शन टी और ये वैल्यू पास करूं, क्या ये वैल्यू टेक्स्ट है? आंसर है नो। अगर टेक्स्ट नहीं है तो नल लेकर आएगा, देखो ब्लैंक लेकर आएगा। लेकिन उससे नीचे ट्रू, अगेन वो टेक्स्ट नहीं है, अगेन वहां ब्लैंक लेकर आएगा। देखिए उससे नीचे इनोजेंट, इनोजेंट क्या लिखा हुआ है? एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो उसके नीचे वो एज इट इज लेके आ जाएगा इनोजेंट। उसके नीचे ये डेट लिखा हुआ है, तो इसको क्या डेट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि डेट तो किसी डेट वैल्यू के ऊपर असाइन हो रखा होता है। तो एक्चुअल में ये डेट थोड़ी है, ये तो डेट वैल्यू होगा ना। इसके नीचे 15,542 इस टाइप से कोई वैल्यू होगा, तो उसको भी वो वैल्यू कंसीडर करेगा और यहां भी आएगा ब्लैंक। ठीक है, उसके नीचे लॉजिकल, अगेन फॉल्स, कुछ भी नहीं है, अगेन ब्लैंक। एक और चेक करते हैं, उसके नीचे टेक्स्ट, ये देखिए वो दिखने में वैल्यू है लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? टेक्स्ट है, तो वो आएगा। ये बात टी फंक्शन की। और ये मैं चेक करना चाहता हूं कि हमने यहां फॉर्मूला क्या पास किया है, तो यहां पे पास कर दीजिए इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, ये पास किया, और यहां पे ये वाला सेल पास कर दीजिए, ब्रैकेट बंद। ये आपको बता देगा कि आपने क्या फॉर्मूला पास किया है। ठीक है, उसके बाद अब एक और एग्जांपल के जरिए इस टी फंक्शन से कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। यहां पे मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहां रखा हुआ है ना, देख लीजिए आपके पास ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहां पे रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मनप्रीत कौर है, मयंक है, लेकिन समस्या है, मनप्रीत कौर तो समझ में आती है बात, लेकिन मयंक के आगे ये देखिए लास्ट नेम में कुछ मैंने और पास कर दिया, जीरो पास कर दिया। मतलब इस टाइप से डेटा, इस टाइप का डेटा, अजीब सा डेटा मेरे पास रह सकता है ना। तो इसमें से अगर मुझे नाम को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना हो, तो अगर मैं यहां पे कॉन्कैटिनेट या M% यूज करूं तो कैसे लेके आऊंगा वो देखिए। अगर मैं इसको M% से करके देखता हूं या कॉन्कैटिनेट से यूज करके देखता हूं तो ठीक है, मैं पहले M% लगा के दिखाता हूं आपको। तो कैसे करेंगे? M% के थ्रू इक्वल टू, ये रहा मनप्रीत, M% लगाइए और बीच में पास कर दीजिए स्पेस, फिर से M% और कौर, तो आराम से दोनों कॉन्कैटिनेट हो गया ना। ये रहा मनप्रीत कौर आपके सामने। लेकिन ये उस सेल में तो सही है, मनप्रीत कौर आ गया, क्या नीचे वाले सेल में भी सही करेगा? यहां देखिए तो जरा, मयंक जीरो कौन सा नाम है? होना चाहिए था मयंक। जीरो रुचिका की बजाय आना चाहिए था रुचिका, और अमन शर्मा तो फिर ठीक है। तो जहां जहां वो जीरो है वो गलत आ गया, वो उसके साथ जो कॉन्कैटिनेट किया, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन तो ऐसे ही चलेगा। इसके जगह पे इसको ही एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जरा टी से देखते हैं बेनिफिट उठा के, क्या हम बेनिफिट उठा पाते हैं या नहीं। देखिए जरा, यहां पे मैं अब इसी चीज को टी फंक्शन के थ्रू कर रहा हूं। ठीक है, इन्हीं को मैं टी फंक्शन यूज करके करने की कोशिश करता हूं। यहां पे पास करूंगा मैं इक्वल टू, पास कीजिए टी, क्या मांग रहा है आपसे? वैल्यू। तो वैल्यू में पास किया आपने मनप्रीत, क्या ये मनप्रीत वैल्यू है या टेक्स्ट है? टेक्स्ट है, एज इट इज आएगा, ब्रैकेट बंद, फिर लगा दीजिए एंड, स्पेस लगाइए, फिर से लगाइए एंड, और फिर से स्टार्ट कर दीजिए टी। फिर से मांग रहा है आपसे वैल्यू, आपने पास किया कॉर, क्या वो वैल्यू है या टेक्स्ट है? अगेन वो टेक्स्ट है।
तो जब उसको टेक्स्ट मिलेगा तो क्या बोला, एज इट इज आएगा। यहां पे मनप्रीत और कौर एक साथ एज इट इज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया। लेकिन उससे नीचे वाले सेल में जब फॉर्मूला को कॉपी किया जाएगा तो क्या होगा, यहां पे मयंक टेक्स्ट है, हां जी है, तो मयंक आ जाएगा। उसके अगले वाले सेल में देखिए जिसमें आपने कॉन्कैटिनेट कर रखा है, वहां पे मयंक के साथ क्या जोड़ रखा है आपने, जीरो। जीरो वो वैल्यू है या टेक्स्ट है, वो तो वैल्यू है। तो अगर वैल्यू होगा तो आपका टी फंक्शन उस वैल्यू को लाएगा या वहां पे नल कर देगा, वहां पे वो ब्लैंक कर देगा, एम्प्टी कर देगा। तो जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो गया। आपने इतने गंदे डेटा में से आपने जो चाहिए था आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके आप लेकर आ गए हैं। ये देख लीजिए टी का यूज, वो रहा मयंक, वो रही रुचिका और वो रहा अमन शर्मा, तो खैर ही सही। तो ये आपने देखा कि उस मयंक और रुचिका को दोनों कंबाइन भी किया, तब भी उसमें से एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ मयंक और रुचिका जो फर्स्ट या लास्ट टाइम जो भी है वो आप लेके आए हैं, टी फंक्शन को यूज करते हैं। जब बात आती है एन फंक्शन की, तो एन फंक्शन इज अ नंबर आइडेंटिफायर एंड नंबर कन्वर्टर। मतलब ये नंबर को आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि ये नंबर है या नहीं है, साथ के साथ उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, जैसा है वैसे में, मतलब जो उसके ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर देगा उसको। कैसे, वो देखिए। आप पास कर रहे हो एन फंक्शन, एन, इट कन्वर्ट्स अ नॉन नंबर वैल्यू टू अ नंबर। जो नॉन नंबर वैल्यू होता है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ जाएगा उसको। डेट्स टू अ सीरियल नंबर, जो डेट होता है उसको सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वैल्यूज की बात कर रहा है वो। ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर देगा एंड एनीथिंग एल्स टू 0, और उसके अलावा जो भी बचेगा उसको उठा के 0 में कन्वर्ट कर देगा। बड़ा ही छोटा सा क्रिएटिव फंक्शन और बहुत यूजफुल फंक्शन में से एक, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड फंक्शन है। ये सब कभी कोई पूछता ही नहीं है इसको, तो हमें मौका मिला इसको पूछने का और आप लोगों से मुखातिब होने का, और आप लोग इसको सीखिए, कभी भी जरूरत पड़े तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए एन फंक्शन, आप स्टार्ट किया आपने, वैल्यू आपसे मांग क्या रहा है, वैल्यू। वैल्यू में अगर आपने ये 100 पास किया, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर, क्या आएगा 100। ये ओरिजिनल स्टेट, तो जैसे ये तो वैल्यू ही है, ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ गया, वो 100 का 100 तो ओरिजिनल स्टेट में आ गया। अब उससे नीचे वाले में देखिए 8.5 है। 8.5 को अगर ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना हो तो क्या करना चाहिए इसको, 8.5, हाफ का मतलब होता है आधा, ठीक है। 0.5 की बात करेंगे ना, यहां पर आना चाहिए 8.5। आप इसको कॉपी करके देखिए नीचे, ये देखिए ओरिजिनल स्टेट में लेकर आता है 8.5। उससे नीचे दीपक, दीपक क्या है, दीपक क्या है, टेक्स्ट है, कॉपी कीजिए 0। क्या बात कर रहे थे आप, एन फंक्शन के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, एनीथिंग एल्स टू 0, मतलब उसको दोनों को छोड़ के, डेट और वैल्यू को छोड़ के और ट्रू को छोड़ के जो जितनी भी चीजें होंगी सबको उठा के किसमें कन्वर्ट कर देंगे भाई साहब, 0 में। उसके नीचे लिखा हुआ है डेट, तो डेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये सीरियल नंबर, वैल्यू। यहां पे जरा नीचे चलिए, तो क्या निकाल दिया उसका, उस डेट की वो डेट वैल्यू है। एक फंक्शन अलग से हम चलाते हैं, डेट वैल्यू जरूरत ही नहीं है, ये रहा डेट वैल्यू भी निकाल देगा ये, मतलब उस डेट का वो डेट वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं 1/1900, क्या आना चाहिए डेट वैल्यू 1, बिकॉज 1 इज द फर्स्ट डेट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर कैलेंडर, ठीक है। तो इस कंप्यूटर कैलेंडर के हिसाब से पहला डेट होता है ना 1/1/1900, ये देखिए 1, उसकी डेट वैल्यू निकाल दिया। क्या हम चेक करते हैं एक बार, क्या ये जो एरर होता है उस एरर पे भी काम करता है क्या, लेट्स चेक। मेरे हिसाब से एरर को कुछ समझेगा नहीं, जैसा है एज इट इज ओरिजिनल स्टेट में वापिस, ये देखो नल तो नल, उसको समझ नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एन फंक्शन को एज अ नंबर आइडेंटिफायर और नंबर कन्वर्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। साथ के साथ एक एन फंक्शन का बहुत ही क्रिएटिव यूज बताना चाहूंगा। कैसा यूज, वो देखिए। नॉर्मली अगर आपको कमेंट पास करना होता है तो आप क्या करते हैं, यहीं पे मान के चलते मुझे कमेंट लगाना है तो राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कमेंट में पास कर देते हैं और जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं। मान के चलते मैंने लिख दिया यहां पे दिस इज अ नंबर, और यहां पे मैंने कुछ भी नंबर पास कर दिया, इसके बगल में यहां पे मैं नंबर पास कर देता हूं जिससे मैं बता सकता हूं कि ये क्या है, नंबर है। यहां पे आपने कमेंट पास कर दिया कि ये एक नंबर है। लेकिन इसी कमेंट को पास करने का तरीका मैं दूसरा सिखाता हूं। देखिए मैंने यहां पे पास किया इक्वल टू, ये वाला सेल, प्लस का साइन यूज कीजिए और एक फंक्शन जो अभी अभी हमने सीखा है एन, और एन के साथ पास कर दीजिए तो दिस इज अ नंबर। अब इसकी खासियत बताता हूं, एंटर मारिए, यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है, यहां पे
आपको एज इट इज वो 10 का 10 दिख जाएगा क्योंकि आपने उसके साथ एसोसिएट प्लस किया है। लेकिन जब आप उस सेल पे कर्सर लेके जाएंगे तो एक अलग टाइप का कमेंट दिखेगा। वो कमेंट आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखेगा। वो देखिए, जब कर्सर वहां पे लेके गए तो ये फॉर्मूला बार में कमेंट ऐड हो गया है। मतलब एक तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा। जब ये कब यूज करते हैं, जब बहुत लेंदी फॉर्मूला होता है ना, उसको डिस्क्राइब करके किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना होता है कि क्या आपने यूज किया है, फॉर्मूला बार में एज ए कमेंट शो करेगा। ये जैसे यहीं पे लगा दिया मैंने, इक्वल टू पास कर दिया मैक्स, और 2-3 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिया, 8 ले लिया, 25 ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसमें से जानना चाहता हूं मैक्सिमम कौन सा है, 25 है, तो यहीं पे 25। और अगर मैं इसको बताना चाहूं कि दिस इज अ मैक्सिमम नंबर, तो मैं यहीं पे क्या पास करूंगा, यहीं पे जाऊंगा, यहां पे पास कर दूंगा प्लस, और यहां पास कर दूंगा एन, और यहीं पास करूंगा दिस इज मैक्सिमम नंबर। ऐसे इसको इस तरीके से क्रिएटिव वे में हम यूज कर सकते हैं। यहां कुछ नहीं दिखेगा, यहां वो वाला कमेंट नहीं है जो हम नॉर्मल कमेंट्स लगाते हैं, लेकिन ये देखिए आपने सीधे फॉर्मूला बार में इन्वोक कर रखा है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए दिख रहा होगा दिस इज अ मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्रिएटिव वे में हम इस एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों ही अंडररेटेड फंक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, काम का लगा होगा, और कभी सिचुएशन आने पे अगर जरूरत हो तो इस टी और एन दोनों का यूज मैंने बता दिया है, और दोनों को यूज किया जा सकता है किसी सिचुएशन। जैसे टी में आपने देखा ही था कि अगर वैल्यू के साथ नंबर है, उसको डेटा क्लीनिंग करना है मुझे, उसमें से सिर्फ नाम उठा के लेकर आना है, लगा सकता हूं। यहां पे देखिए इसको अलग तरीके से हमने यूज किया, कमेंट लिखना है लेकिन सीधे फॉर्मूला बार में कमेंट इन्वोक कराना है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का बेनिफिट उठाना हमें आना चाहिए कि कैसे आप उसको बेनिफिट उठाना। अब आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के चुनिंदा बेहतरीन ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।